नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, रेड ओवर ग्रीन आज फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच में पड़ने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला पर आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। कारण ये है कि अरावली से आपको परिचित कराएं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और जियोलॉजिकल फीचर है। कोई 670 किलोमीटर लंबी अरावली की पर्वत श्रृंखला दिल्ली से शुरू होकर गुजरात पर खत्म होती है। कभी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। आपके सामने और मेरे पीछे आपको जो दृश्य दिख रहा है वो किसी लूनर सरफेस से कम नहीं है, लेकिन अरावली पर्वत श्रृंखला का दुर्भाग्य यही चट्टानें बन गईं और इल्लीगल माइनिंग ने इसके अस्तित्व को मिटा सा दिया। आपके सामने आज एक बहुत खूबसूरत दृश्य है और वो दृश्य है ढाक के फूलों का, पलाश के फूलों का। गर्मियों का आना हो और पलाश के फूलों की दस्तक न हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे अरावली पर्वत श्रृंखला में आज पलाश के फूलों का राज्य सा है। आपके सामने खूबसूरत पलाश के पेड़, पलाश ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, ये नाम कितना सटीक बैठता है, लगता है कि जंगल में आग लगा दी गई है। खूबसूरत। इस गर्मी के मौसम में अगर कोई चीज़ आपकी आंखों को ठंडक देती है वो है ये खूबसूरत फूल। पलाश का जिक्र आयुर्वेद में है, धर्म ग्रंथों में है और साहित्य में है। पलाश पुष्प संकाशम तारक ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम त्वम केतुम परमाम्यहम। केतु की आराधना का ये श्लोक पलाश को समर्पित है। इसी तरीके से गीत गोविंद में जयदेव इन नुकीले फूलों की तुलना कामदेव के लाल नाखूनों से करते हैं, जिनसे कामदेव प्रेमी प्रेमिकाओं के हृदय को विदीर्ण कर देते हैं। और हाँ, पलाश का हिंदुस्तान के इतिहास और तारीख से बड़ा गहरा नाता है। 23 जून 1757 को एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था जिसने हिंदुस्तान की भाग्य को बदल दिया। जी हाँ, बैटल ऑफ प्लासी। और ये प्लासी नाम पलाश से आया। नादिया जिले के एक गांव पलासी, जहां पर इन फूलों की भरमार थी, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच भीषण युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला की बड़ी संख्या की सेना रॉबर्ट क्लाइव की सेना के सामने टिक न सकी और उत्तर भारत का इतिहास उस दिन से बदल गया। अगर हम बात करें कि आज पलाश इतनी खूबसूरती के बाद भी हमारे सिटी प्लानर्स और हमारे वन विभाग के लिए फेवरेट प्लांट क्यों नहीं है, तो इसका उत्तर बहुत साधारण है और वो है कि पलाश को बढ़ने के लिए सब्र और समय चाहिए। और आज के आधुनिक युग में ये दोनों चीज़ें वन विभाग और सिटी प्लानर्स के पास नहीं हैं। इसीलिए पलाश का पेड़ अपने आप में एक मिनी इकोसिस्टम है। इन फूलों का मधु पीने के लिए
सुबह न जाने कितनी चिड़ियाँ आती हैं, चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और उनको खाने के लिए छिपकलियाँ आती हैं। पलाश का साहित्य में भी वर्णन है। एक मुहावरा आपने सुना होगा, ढाक के 3 पात, मतलब बात ज्यों की त्यों। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल में अगर आपने हिंदुस्तानी शादियों में दावत नहीं खाई तो समझिए आपने हिंदुस्तानी आतिथ्य का स्वाद नहीं चखा। पलाश के पत्ते के दोने में अगर आपने पानी पूरी या गोलगप्पे नहीं खाए तो समझिए आपकी स्वाद का सफ़र अधूरा रह गया। पलाश के फूलों का रंग बड़ा शौक होता है और इसको निकालना निहायत आसान होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने यहीं पर आपके लिए इन फूलों से रंग निकाल लिया। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ से सूखे फूल चुने और उन्हें कोई 10 मिनट पहले गर्म पानी में डाल दिया और देखिए उन्होंने कितनी आसानी से अपना रंग इस पानी में छोड़ दिया है। और इसी तरीके से पहले पलाश के फूलों से लोग चुन्नियाँ, साफ़े और चादरें रंगा करते थे। इस फूल के रंग से लोग होली खेला करते थे। इसलिए रेड और ग्रीन सिफारिश करेगा कि आप अपने घर से बाहर निकलें और जहाँ कहीं पलाश के पेड़ हैं वहाँ जाएं और गिव अ बिग हग टू अ पलाश ट्री।